हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की एनर्जी लेकर। चलो देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में आपको लेकर। थॉट्स जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो, ठीक है? और अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो। वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी बैलेंस रहे। चलो देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। एंजल्स प्लीज मुझे बताएं उनके ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स। स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, मिनिमल कांटेक्ट है। उनके पर्सन की इस वक्त की फिलहाल की एनर्जी, फिलहाल के थॉट्स, इमोशंस टुवर्ड्स देम क्या है? क्या है इस वक्त वो पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स? ओके, आपके पर्सन अपने जीवन में एक नई ऊर्जा चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करने की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। विल सी ये एनर्जी आपके साथ है और आपके बिना है, ठीक है? बट न्यू एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कुछ नया आपके साथ या फिर अपने जीवन में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओ ओके ओके ओके, एक और मैसेज मिला है। जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना गाइज, उस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश थे। ये पर्सन ने ही आपको प्रपोज किया है। इस पर्सन की साइड से ही प्रपोजल मुझे दिख रहा है। आपने नहीं प्रपोज किया है, आप इस व्यक्ति के पास नहीं गए हो। इस व्यक्ति के तरफ से आपको प्रपोजल मिला है। वो चाहे फीमेल है चाहे मेल है मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर्सन की साइड से प्रपोजल मिला है। मुझे एक पर्सन ऐसा दिख रहा है जो स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा रिजर्व्ड रहा है, और इसके चांसेस, अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया है तो इसके चांसेस है कि आप रिजर्व्ड वाले एनर्जी में रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आप शायद उस एनर्जी में थे कि भाई अब मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मे बी हो सकता है इसके पीछे का रीज़न ये रहा हो कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहाँ पर आपका कोई रिश्ता जो है वो टूटा था, या आपका रिलेशनशिप से ना भरोसा टूट गया था, ठीक है? और देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में बताती हूँ। ये रिफ्लेक्ट हुआ है जो मुझे, मैंने आपको बता दिया। ये साइन हो सकता है, ये आपकी रीडिंग है, आपके साथ ज़्यादा मैच करेगी, रेजोनेट करेगी। मेरी चूड़ियाँ अच्छी लग रही है ना? हम्म। चलो और देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जीवन में यही होता है कि कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन ही इंसान को परेशान करता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। मैटर कुछ और भी है आपके पर्सन का। अब यहाँ पे स्टोरी थोड़ी बदलती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। मैं बताती हूँ। 7 ऑफ कप्स कार्ड ले लेते हैं, फिर ही बात करते हैं। आपने अपने पर्सन को पागल कर दिया है, आपने अपने पार्टनर को परेशान कर दिया है। कुछ ऐसा आपने किया है जिसकी वजह से ये पर्सन बौखला गया है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसको ना अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा है। ये पर्सन, आपके पार्टनर, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है आपका, जो भी है इस पर्सन के साथ कनेक्शन, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा बौखला गया है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन दिख रहा है मुझे। डिस्टेंस में रहते हो, सोशल मीडिया से इस व्यक्ति से मिले हो, इन लोगों की भी एनर्जी है। जो लोग सोशल मीडिया से मिले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, यस, ये आपकी भी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ओके, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, ठीक है? और क्या साइन यहाँ पर है? यहाँ पर ना तुला राशि, तुला, लिब्रा और कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांग है। कर्क वृश्चिक की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर। एरीज की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है। और क्या है? हाँ, यही एनर्जी, एंड टॉरस मैंने बता ही दिया। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
नंबर आपके लिए फरवरी मंथ या हो सकता है जुलाई मंथ या फिर अक्टूबर का मंथ, एंड कुछ लोगों को तो फरवरी का मंथ, जुलाई का मंथ, अगस्त का मंथ या जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एंड मार्च। ठीक है, मार्च या दिसंबर। ओके, मार्च या दिसंबर का मंथ इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर की भी एनर्जी मुझे मिल रही है, देखो मार्च या दिसंबर। ठीक है, वो भी 3 है, दिसंबर भी देखोगे तो 3 ही है ना। 7 तारीख को बॉर्न है आपके पर्सन, 1 तारीख को बॉर्न है आपके पर्सन, 4 तारीख को बॉर्न है आपके पार्टनर, 15 तारीख का बॉर्न हो सकता है आपके पर्सन का, 18 तारीख का बॉर्न हो सकता है, 29 तारीख का, 29 का बॉर्न, 27 का बॉर्न आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा है गाइस। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ। जो मैं आपसे कह रही थी ना, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ हो या किसी और के साथ, मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है तुम इसके बिना बहुत मजे कर रहे हो, तुम इसके बिना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में ये सन की एनर्जी को देख पा रहा है, यानी बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत खुश रहने लगे हो, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर को बस ऐसा लग रहा है कि अगर पूरी दुनिया में कोई इंसान खुश है ना, तो वो उसको इस वक्त आप नजर आ रहे हो। हाँ, इस व्यक्ति को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप खुश दिखाई दे रहे हो। इसको लग रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त इसी के पास है। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या किया आपने ऐसा? नहीं पता, मुझे तो नहीं पता क्या क्या किया है आपने ऐसा, लेकिन कुछ तो किया है। और इस पर्सन को आपने मजबूर कर दिया है आपके बारे में और जानने जानने के लिए। ये इंसान वो चीजें कर रहा है जो शायद ये इंसान कभी करना नहीं चाहता था। मतलब ये पर्सन क्या कर रहा है, ये इंसान ना आपको फेक अकाउंट से स्पाई करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखता हुआ दिखाई दे रहा है, काफी ज्यादा आपके ऊपर, आपकी एक्टिविटीज के ऊपर नजर रख रहा है। आपने इस व्यक्ति को काफी कंफ्यूज्ड भी करके रख दिया है। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा इतनी खुशी क्यों है, इतनी खुशी आपको हो क्यों रही है। इस पर्सन के चले जाने की वजह से, मतलब उनको लग रहा है मेरे चले जाने की वजह से है, या ये किसी और की दस्तक है आपके जीवन में, किसी और की एंट्री है। तो जलन की भी एनर्जी दिखाई देती है इस व्यक्ति के अंदर, थोड़ी जेलसी है इस व्यक्ति के अंदर, क्यूरियोसिटी है इस व्यक्ति के अंदर। ये पर्सन ना तुम्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। और जब इसको पता चल जाएगा ना कि आप किसी के साथ रिश्ते में आ गए हो, देखना ये पर्सन कैसे विक्टिम कार्ड खेलेगा। ये पर्सन विक्टिम कार्ड खेलने का वेट कर रहा है। इसको बस कहीं से ये हिंट मिल जाए आपके ऊपर एलिगेशन लगाने का। यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो इसीलिए तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं ताकि ये आपके ऊपर नजर रख सके, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें जान सके जिससे ये खुद को विक्टिम दिखाए, आपको गलत साबित करे, आपको गलत दिखाए। ठीक है, इनको बोलने का मौका चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसके पार्टनर है, लेकिन किसी के पर्सन है जिसको बोलने का मौका चाहिए। ओके, अब चलो और डीपली क्लैरिफाई करते हैं और मैं आपको डीपली और बताती हूँ इस व्यक्ति की एनर्जी। ये न्यू बिगिनिंग की एनर्जी क्यों है? ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में न्यू बिगिनिंग क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बिल्कुल आपको ही लेकर ज़्यादा सोच कर में दिख रहे हैं। आपका न्यू बिगिनिंग या आपका खुश रहना ही इस पर्सन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के लिए, मतलब आपके लिए ये पर्सन ही पूरी दुनिया था। इस पर्सन के लिए आप दुनिया थे, वर्ल्ड थे एक दूसरे के लिए। अभी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, जबकि हो सकता है कि गाइस ये थोड़ा अजीब बात लगे आपको, जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो चुका है और आपके लाइफ में कोई और आया या आपके पर्सन की लाइफ में ब्रेकअप के बाद कोई और आया, तो क्या आप ये कहोगे कि उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया? अगर कहोगे तो ये बात गलत है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद अगर किसी के लाइफ में कोई आ रहा है तो ये धोखा नहीं है। धोखा कहाँ पर है? आपके साथ रहते हुए कोई और इस व्यक्ति के लाइफ में रहे, ये पर्सन किसी और को एंटरटेन करे, या ये पर्सन इंटेंशनली आपसे इसीलिए ब्रेकअप कर रहा है क्योंकि इसको किसी के साथ जुड़ना है, तो वो धोखा है।
तब वो धोखा है। लेकिन यहाँ पे क्या गलती थर्ड पार्टी की फिर है? यहाँ पे गलती थर्ड पार्टी की नहीं है। यहाँ पर गलती भाई अपने आपके पार्टनर की, तो अपने पार्टनर का गला पकड़ो, थर्ड पार्टी का नहीं। क्यों मैं थर्ड पार्टी की कह रही? थर्ड पार्टी की गलती वहां पर है जहां पर जानते बूझते भी लोग रिश्ता बनाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, और उनको पता है कि उनके स्टेप से शायद किसी का घर, किसी का परिवार उजड़ सकता है। देखो वहां पर ये सब चीजें गलत ही होती है। अगर आप जानते बूझते भी गलत कर रहे हो, देखो सामने वाला अगर आपको ये बता रहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तो फिर अलग हो जाना। तो दुखी परेशान है अपने पार्टनर से, तो फिर लीगली अलग हो जा। लीगली भी देखो उसे अलग नहीं होना है, आपको भी साथ रखना। तो ये सब चीटिंग गलत की एनर्जी होती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको ऐसा दिखाया, विक्टिम बन के दिखाया, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इस व्यक्ति ने आपको शायद ऐसा दिखाया कि वो बहुत ही बुरे मैरिड लाइफ में फंसा हुआ है, उसके हस्बैंड ऐसे हैं या उसकी वाइफ ऐसी है। कुछ केसेस में हो सकता है, 5% केसेस में, कि हाँ वाकई में उसका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, वो नालायक है, बेकार है। तो उस केस में अगर वो इंसान उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता है तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला, मैंने कई ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जहां पर वाइफ या हस्बैंड है वो अच्छे हैं, अच्छे हैं, उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप भी बनाना है। मैंने कई ऐसे रीडिंग्स भी देखे हैं जहां पर कपल है, लव है एक दूसरे से, लेकिन कि कोई और को भी पसंद करते हैं या लाइकिंग की एनर्जी है, तो ये गलत है। कंट्रोल करो अपनी इंद्रियों को, ऐसे लोग। एनीवेज, यहाँ पर इस वक्त इस व्यक्ति की एनर्जी मेरे को वैसी ही दिखाई दे रही है जहां पर ये पर्सन को इस वक्त चाहिए एक नई शुरुआत। लेकिन इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि तुम नई शुरुआत तो ऑलरेडी कर चुके हो, तो क्या फिर इसके साथ तुम नई शुरुआत करोगे? और हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया है, इस वजह से भी इस व्यक्ति के खुद के चांसेस कम लग रहे हैं कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है। शायद इस व्यक्ति ने आपको बहुत बार कमिटमेंट की बात करी, बट इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया। इन्होंने आपको साथ देने की बात करी, पर इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि तुमने कहीं किसी के साथ न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया जिससे आपको कमिटमेंट मिला है, या जिसके साथ आपको स्टेबिलिटी मिली है, जिसके साथ आप बहुत हैप्पी और खुश रहे हो। शायद इस व्यक्ति ने कभी भी आपको वो खुशी या हैप्पीनेस नहीं दिया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन आप दोनों के बीच से दूरियों को खत्म करना चाहता है। धीरे धीरे आप देखना, ये इंसान आपको अनब्लॉक करना शुरू कर देगा। ये पर्सन आपसे दूरी को कम करना शुरू कर देगा इस व्यक्ति को, क्योंकि आपसे बात करना है। ये कार्ड कम्युनिकेशन को बताता है। ये पर्सन कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ क्लियर करना चाहता है। ठीक है, जो इंसान आपसे दूरी या बाउंड्री सेट करके चल रहे थे, वो पर्सन कहीं ना कहीं अब आपसे खुद बात करने वाले हैं। खुद चलकर ये पर्सन बात करेंगे। बिल्कुल, ये इंसान खुद बात करेगा। ये इस इंसान को आपसे कुछ क्लैरिटी लेनी है। 10 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपको जानना है कि आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो क्या ये इंसान आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। क्या ये अपनी स्पाउस के साथ खुश है? क्या उसने खुशी की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ा है, या फिर क्या है? तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, इसने आपसे जो रिश्ता तोड़ा है उसके पीछे उनके स्पाउस नहीं है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे इनके बच्चे हैं। इनके अगर बच्चे हैं तो बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, या तो इनकी फैमिली बढ़ने वाली है, प्रेगनेंसी हो सकती है इनके वाइफ को, ठीक है, और एक्सपेक्टिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये जो फैसला किया है ये बहुत ही भारी मन से किया है, बिकॉज उनको अब अपने परिवार पे ध्यान देना है, उनको अब एक ही तरफ ध्यान देना है। उनको ऐसा अब फील होने लगा है
कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के वजह से वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, या स्पाउस पे ध्यान नहीं दे पा रही हैं, या ऑल ऑफ सडन इस व्यक्ति को ऐसा रियलाइज हो गया है कि इनका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो विक्टिम है, वो गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उनको उनके साथ गलत किया है, जिसके वजह से वो आपसे किनारा करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि वो आपके भी गुनहगार है, लेकिन इस आपके केस में वो सिर्फ आपके ही गुनहगार बनेंगे, लेकिन वो अपनी फैमिली के केस में अपने परिवार वाले, अपने बच्चों के भी गुनहगार बन रहे हैं, तो वो नहीं बनना चाहते हैं या चाहती हैं। वो इस वक्त सारा ध्यान, सारा फोकस अपनी फैमिली के ऊपर देना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये बात उनके मन में किसी ने डाली भी हो, ये बात उनके मन में किसी ने डाली है, किसी ने समझाया है। ये परिवार के लोग हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, या कुछ ऐसा हुआ है जो इनको सडनली इनको बदला है, इनको चेंज करा है। इस व्यक्ति को लगता है कि शायद इनका अपने घर परिवार की तरफ ध्यान देना ही सही होगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में कितना ही प्यार क्यों ना हो, लेकिन वो शायद अब आपको एक झूठी उम्मीद में नहीं रख सकते हैं, या खुद को भी एक झूठी उम्मीद में नहीं रख सकते। अब शायद अब तक ये पर्सन खुद को भी एक झूठी उम्मीद में रख रहे थे कि वो एक ना एक दिन आपके साथ एक हो जाएंगे, लेकिन अब इस व्यक्ति ने ये फैसला कर लिया है कि इनको अब अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है। तो अभी तक तो यही एनर्जी है इस व्यक्ति की। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में, किस बात को लेकर? ओके, देखो, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यहां पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहां पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स है और टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। यहां पर भी सेम कॉम्बिनेशन निकल कर आया है, सेम कॉम्बिनेशन। देख रहे हो कैसे एनर्जी कनेक्ट होती है? ये भी सेम कॉम्बिनेशन है। यानी कि क्या दिखा रहा है ये कार्ड? डबल बार निकल कर आने का मतलब एक ही मैसेज देना चाह रहा है, ये जो पर्सन है ये इस वक्त काफी कंफ्यूज्ड है कि मैं इसके सामने, अब मैं किन की बात कर रही हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हो आप लोग, उनके बीच की बात कर रही हूँ, कि ये पर्सन अब तुम्हें कंफ्यूज्ड आपको लेकर हो रहा कि मैं इसको अप्रोच करूं या ना करूं। क्या इसके लाइफ में कोई और आ चुका है? एक तरफ का दिमाग कहता हो सकता है कि इसको अब मेरे साथ की ज़रूरत ना हो, उसको अब मेरे कमिटमेंट की ज़रूरत ना हो, उसको मेरे प्यार की ज़रूरत ना हो, क्योंकि इसके लाइफ में कोई और आ चुका है। कंफ्यूजन क्यों है जब आपको क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि इस व्यक्ति को ये तो आपने तो नहीं बताया ना कि मेरी लाइफ में कोई आ चुका है कि इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिले। अब ये पर्सन आपको खुश होता हुआ देखकर ये जज कर रहा है कि शायद किसी को डेट कर रहे हो, या आपकी कुछ एक्टिविटी को देखकर हो सकता है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि आप किसी को डेट कर। तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा, और इसीलिए ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में ये पर्सन ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि मतलब आपको रिलेशनशिप का ऑफर करे। हो सकता है ये पर्सन आपके पास आए, नॉर्मल बातचीत करे, नॉर्मल रिएक्ट करे, फ्रेंड की तरह आपके साथ कनेक्ट करे, आपकी मन को पहचानने की कोशिश करे, आपसे इनडायरेक्ट वे में जानने की कोशिश करे आप सिंगल हो या नहीं हो। करेगा तो जरूर ये इंसान ये चीज, इस चीज को क्लियर। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? द हैंग्ड मैन। देखो, सन रिवर्स है, यानी कि ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि ये जो इंसान है इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है अगर आप किसी को डेट कर रहे हो। दूसरा, ये इंसान बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचता हुआ दिख रहा है। इस पर्सन को ना अच्छा नहीं लग रहा है आपका मूव ऑन करना, आपका इनसे दूरी बनाना कह सकते हो, या इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाना, डिस्टेंस बनाना। ये चीज इस व्यक्ति को अच्छा नहीं फील करा रहा है, खुशी नहीं मिल रही है इस व्यक्ति को आपके बिना। इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे डार्कनेस ज्यादा है, सन की एनर्जी रिवर्स है, यानी कि नेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है आसपास। अनहैप्पी है आपके पार्टनर, अनहैप्पी एनर्जी है इस व्यक्ति की। हाँ, इनका मन बार बार चेस कर रहा है, इनके मन में बार बार एक ही थॉट्स चल रहे हैं कि उनको
आपके साथ इस वक्त कनेक्ट होना है, और कहीं ना कहीं आपकी कमी को ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं। आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हो। आज की एनर्जी यही अब इस व्यक्ति की है ज़्यादातर, कि इस व्यक्ति के माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हो, बहुत ज़्यादा। अरे भाई, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, चैरियट। ये पर्सन खुद को कंट्रोल भी करता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन इनडायरेक्ट वे में आपको कुछ साइन, कुछ हिंट भी देगा, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन के साइड से किसी तरह का ऑफर आप कह सकते हो, या किसी भी तरीके से कनेक्ट होने की एनर्जी आप देख सकते हो। इस व्यक्ति को इस वक्त ऐसा लग रहा है ना कि आपका ध्यान अपनी लाइफ के और किसी चीज़ों पे है, मे बी करियर पर है, परिवार पर है, अदर पर्सन पे है। और ये कप जो है ना, ये सामने ये पर्सन देख नहीं पा रहा है, ये तीनों कप को देख रहा है। यानी कि आपके पर्सन को लगता है ये आप हो, लेकिन आप उनके ऑफर को, आप उनके प्रेजेंस को देख नहीं पा रहे हो। मे बी ये पर्सन इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस वक्त ऐसा लगता है आपके पार्टनर को, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। मे बी इस व्यक्ति को अच्छा ऐसा भी लगता है कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, और भी लोग हैं। और आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता कि आप उन्हीं के इंतजार में रो रहे हो, बैठे हो। आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोचते। आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी भी आपके पास, बहुत सारे लोग हैं अभी भी आपके पास। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में कुछ जॉब जाने की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो उस चीज़ से परेशान है, शायद इनका जॉब इनके हाथ से चला जाएगा या जा चुका है, और अब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं हार चुका हूँ, मैं अब उसके सामने कैसे जाऊं। शायद कोई चीज़ ऐसी थी जो जिसको लेकर काफ़ी घमंड या प्राइड था, और वो चीज़ इनके हाथ से चली गई है। आई डोंट नो वो क्या है। और अभी इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं इस समय, इस वक्त इसको कैसे फेस करूंगा। इस व्यक्ति के अंदर डर की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। ये इंसान डर भी रहा है आपको फेस करने से, डर है इस पर्सन को। एक मैसेज है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो हो सकता है कि आप में से ही किसी ने, मतलब आपने ही इस व्यक्ति के स्पाउस को अब अपने और इनके रिश्ते के बारे में बताया है। और इस व्यक्ति को लगता है कि अगर ये आपसे फिर से बात करेगा तो आप फिर से बता सकते हो, फिर से आप बता दोगे। आपने कॉल किया है या मैसेज किया है। और जिन लोगों के बीच में परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, जैसे उनके माता पिता नहीं मान रहे हैं, है ना, पेरेंट्स को लेकर इश्यूज है, आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो उनसे डरते भी हैं, डर तो है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं इसीलिए आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कनेक्ट कर, देखो अभी जैसे चीज़ें चल रही है वो चल रही है, लेकिन एक बार खुद से कॉल करेंगे तो फिर वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वो जो फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी ना, वो उनके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। जैसे कि अभी जैसे आप लोग डिस्टेंस में हो, अगर उन्होंने कॉल किया, आपसे बात की, और कभी आपने कॉल कर दिया और उनके परिवार वालों ने देख लिया, तो ये एक बड़ा खतरा है। और आपको ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि अब तो मुझे कॉल मत करना, फिर 4 बातें आप सुनाओगे।
तो कुछ ऐसी एनर्जी थोड़ी वियर्ड है, लेकिन हाँ आपके पर्सन की एनर्जी में दिखी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है द लवर्स एंड सन का कार्ड। यानी कि इस व्यक्ति का माइंड ये कहता है, प्रैक्टिकली भी इस व्यक्ति का माइंड ये कहता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को खुशी आपके साथ ही मिलेगी, आपके साथ ही इनको वो सुकून मिलेगा, वो चैन मिलेगा, या आपके साथ ही रहकर वो कंप्लीटनेस इस व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है, यहाँ पे तीनों ही क्वींस की एनर्जी निकल कर आई है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स 2 बार है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ना अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नहीं रहा है। क्यों पता है? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आपके पार्टनर को लगता है कि अब आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, अपने आप में ही कंप्लीटनेस की एनर्जी को महसूस कर रहे हो। अब आपको किसी के सहारे की, किसी के लव की, किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। अब आपके अंदर उस व्यक्ति को लेकर स्पेशली बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आप अपने मन से कभी भी नहीं निकालोगे। देखो आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप अच्छा भी याद रखते हो, आप बुरा भी याद रखते हो, आप किसी भी चीज़ को नहीं भूलते हो। चाहे वो किसी ने अच्छा किया है उसको भी नहीं भूलते हो, बुरा किया है आप उसको भी नहीं भूलते हो। तो जो आपके साथ बुरा किया है आप उसको कैसे भूल जाओगे, उसको भी आप नहीं भूल पाओगे। तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके अंदर। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस व्यक्ति के अंदर भी गुस्सा है। ये पर्सन क्यों गुस्सा है आपसे? ये पर्सन इस बात से गुस्सा है, एक तो गुस्सा का वजह ये है कि आपका कोई कॉल मैसेज नहीं है इस पर्सन को। दूसरा, इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप इनके नहीं रहे, इनको लग रहा है कि अब आप किसी और के हो चुके हो। तो गुस्से में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। आपका कॉल मैसेज ना करना, आपकी चुप्पी साधना, ये पर्सन को यही इंडिकेट कर रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि भाई अब कोई और तुम्हारे लाइफ में आ चुका है। अदरवाइज आप शायद इस व्यक्ति को इतना दूर नहीं कर पाते, इमोशनली डिस्कनेक्ट आप नहीं हो पाते, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। किसी तीसरे व्यक्ति ने आपको सहारा दिया है। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इस इंसान को खुद बुरा लग रहा है आपका साथ छोड़कर। ये इंसान खुद इस एनर्जी में है जहां पर इसको लग रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसको ठीक भी करना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय गंवा दिया है, अब वो किसी और की हो चुकी है या हो चुका है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मन ही मन में इस व्यक्ति को नाइटमेयर्स देता है, ये ड्रीम्स आते हैं, या ये सोच सोच कर इस व्यक्ति की नींद चैन सब उड़ी पड़ी है। ये पर्सन रोता हुआ दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैंने उसको दूर करके, उससे दूर जाकर बहुत गलत किया है, मैंने उसको खुद से दूर करके बहुत ज़्यादा गलत किया है, और अब इस दूरी का अंजाम ये है कि अब उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है, अब उसके जीवन में कोई और आ चुका है। दूसरा, इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि जब तक उसने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया, और जब अब मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये मेरे दरवाजे पे आए तो अब इसका कोई दस्तक नहीं है, ये अब मेरे पास आ ही नहीं रहा है। तो आपके पार्टनर को उस वक्त किए गए हर एक क्षण के फैसले को लेकर भी रिग्रेट फील हो रहा है, बिकॉज ये कार्ड रिग्रेट होने को भी दर्शाता है। ठीक है, तो ये है इस व्यक्ति की सोच, एनर्जी आपको लेकर। चैन की नींद तो ये भी नहीं सो पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन चैन की नींद सो रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है, आप चैन की नींद सो रहे हो, इस व्यक्ति को लगता है, और ये चीज़ भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप उनके बिना कैसे सो सकते हो चैन की नींद। चलो, ये है उनके दिल में आपको लेकर। अब हम क्या करने वाले हैं, चलो देखते हैं क्या अगला कदम ये पर्सन आपके लिए लेंगे और अगला कदम क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन क्या मिलेगा इस व्यक्ति से, क्या नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शन मिलेगा
मेरे व्यूअर्स को उनके पर्सन से क्या नेक्स्ट एक्शन मिलेगा, क्या अगला कदम इन्हें मिलेगा, क्या अगला कदम इन्हें मिलेगा। 10 of Cups, King of Pentacles, 5 of Pentacles, 2 of Cups। अगले कदम की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट एक्शन की बात करूं, तो हाँ, चांस यहाँ पे डेफिनेटली रियूनियन के दिख रहे हैं, लेकिन ये रियूनियन जो है ये मुश्किलों से भरा हुआ रहेगा। यानी आपके पार्टनर के लिए भी आसान नहीं होगा आपके साथ अब यूनियन करना। हो सकता है कि आने वाले समय में ना, जब आपका रियूनियन हो, आप इस पर्सन से दूर भागना शुरू कर दो। इनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, इनके लिए झगड़े हो सकता है कि फैमिली में भी बढ़े, आपके साथ भी बढ़े, प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। लेकिन यूनियन होने की भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है। ठीक है, वो देखो प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है, 4 of Wands की एनर्जी दिखाई दे रही है। हाँ, बिल्कुल यूनियन होगा। हो सकता है कि थोड़ा जो यूनियन है वो जैसा सोचा है उस तरह से ना हो, डिफरेंट हो। जैसा आप सोच रहे हो ना, उस तरह से नहीं होगा, डिफरेंट तरीके से होगा, अलग तरीके से होगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, अलग तरीके का होगा। लेकिन नेक्स्ट एक्शन मुझे इस व्यक्ति का आपके साथ रीयूनियन का ही दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं कि कब, किस डेट पे एक्शन मिलेगा। तारीख, महीना, ईयर जो भी है निकल कर आएगा। कब मिलेगा इन्हें एक्शन, कब होगा यूनियन इनका, कब यूनियन होगा, कब यूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का इनके पर्सन के साथ। मैं 6 कार्ड्स लूंगी और आपको डिसाइड करना है। फॉर पाइल 1 आपके लिए, पाइल 2 चूज कर लो 6 तक, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। मैं कार्ड्स लेती हूँ, फिर आप चूज करो, ठीक है। पाइल 5 एंड पाइल 6। तो अपने इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो करके, अपने मन को अच्छे से फॉलो करके इस पाइल को चूज करो, उसी में ही आपको राइट आंसर मिलेगा, अदरवाइज राइट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। तीनों 6 में से कोई भी चूज करो। पॉज कर लो, लगे तो वीडियो 1 सेकेंड पॉज कर लो। चलो, फॉर पाइल 1 देखते हैं आपका कब का टाइम आ रहा है। सितंबर टू अक्टूबर के बीच में। ओ, पाइल 2 आपका भी सितंबर टू अक्टूबर, पाइल 2 का भी सितंबर टू अक्टूबर। पाइल 3 जनवरी, जनवरी में यूनियन होगा। पाइल 4 अप्रैल टू मई, ठीक है, अप्रैल टू मई। अगर ये महीना निकल चुका है, आप देख रहे हो, तो फिर अगले साल। मार्च और अप्रैल के बीच में पाइल 5, मार्च और अप्रैल के बीच में। पाइल 6 लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ओके, पाइल 6 मार्च मंथ, मार्च मंथ में 10 of Cups की एनर्जी निकल कर आई है, यूनियन की एनर्जी, कंप्लीशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। 10 यहाँ पर मुझे 10 नंबर, 11 नंबर, 20 ये नंबर्स ही ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। 12, 10, 12, 11, 20, 11 से 10, तो ये डेट्स हो सकते हैं जब यूनियन हो आप लोगों का। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।